नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। आज हम एक सुंदर सा वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, तत्पश्चात होली के दिन कौन से रंगों से खेलें, राशियों के जातक किस प्रकार के रंगों का उपयोग करें जिससे कि उनकी शुद्धता पवित्रता बनी रहे, उनके जीवन में एक स्वयं एक रंगोत्सव की तरह उनका जीवन खिलता रहे। तो ऐसे में सबसे पहले आपको बता दें, होलिका दहन 24 मार्च की रात्रि गुजर जाने के बाद रात्रि में 11:13 से शुरू है और 12:24 तक है। क्यों? क्योंकि भद्रा लग रही है। भद्रा के कारण से भद्रा रात्रि में 11:13 पर खत्म होगी। तत्पश्चात सुंदर होलिका दहन का मुहूर्त है जो कि 11:13 से लेकर के 12:24 तक है। अब इस पे योग कौन सा बन रहा है? योग सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग में क्या होता है? सर्व अर्थ सिद्धि योग। अर्थ अर्थात धन भी होता है, अर्थ अर्थात कामना भी होती है। तमाम प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए सुंदर से योग का अनुसरण किया जाता है। तमाम प्रकार के अभिजीत मुहूर्त हैं, सुंदर योग हैं। ऐसे में 24 तारीख की रात्रि में 11:13 से लेकर के 12:24 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है। इसी में सुंदर होलिका दहन संपन्न होगा। तत्पश्चात 25 मार्च को प्रातःकालीन बेला से लेकर के सायंकालीन बेला तक सुंदर होली का उत्सव सभी जनमानस, माताएं बहनों से लेकर के पुरुष वर्ग आदि बूढ़े बुजुर्गों से लेकर के सब रंगोत्सव में रंगेंगे। ऐसे में सबसे पहले रंगोत्सव में करना क्या चाहिए? 12 राशियों के जातक होते हैं। 12 राशियों के जातकों के लिए सबसे पहला क्या है नियम? जैसे आप सुबह स्नान ध्यान किए, होलिका दहन करने के बाद आप आएंगे, अपने घर में स्नान करेंगे। सबसे पहले होलिका दहन से पहले जब आप अपने घर में आएंगे तो किसी बाल्टी लोटे में या किसी पात्र में पानी लेकर के अपना पद प्रक्षालन बाहर ही करें, अपने घर से बाहर करें। यदि आप बाहर नहीं कर सकते तो कहीं बाहर कहीं नल हो, दूर दराज कहीं भी आप वहाँ पे कोई तालाब हो, सरोवर हो, वहाँ आप अपना पद प्रक्षालन कर सकते हैं। तत्पश्चात अपने घर में प्रवेश करें, शुद्धता का ध्यान रखें। घर में प्रवेश करने के बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप नारायण को प्रणाम करें, गणेश भगवान को प्रणाम करें। जो रंग आप लेकर के आए हैं, जो गुलाल लेकर के आए हैं, उस रंग को, गुलाल को भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को स्वयं लगाएं। क्योंकि जब भगवान के जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, रंगोत्सव होगा, तो वो स्वयं हमारे जीवन में भी रंगोत्सव विद्यमान करेंगे। तो ऐसे में प्रभु को चढ़ाते हुए तत्पश्चात सूर्योदय के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद, रंगों को चढ़ाने के बाद आप स्वयं रंग खेलने के लिए बाहर निकलें। अब ऐसे में 12 राशि के जातक हैं। 12 राशियों के जातकों के लिए कोई भी रंग उपयोगी तो सारे रंग हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कर्क राशि के जातकों के लिए 3 ऐसी राशियां हैं जिनको बचना है काले रंगों से। कर्क राशि के जातकों को काले रंगों से बचना चाहिए। काला रंग आपके जीवन में कहीं ना कहीं सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य को उपस्थित करेगा। तो ऐसे में काले रंगों से, काले कपड़ों से आपको बचना होगा। वहीं पर यदि बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के स्वामी शनि होने के कारण से वहां भी आपको काले रंग से बचना होगा। काला रंग आप अपने ना तो मुंह में, ना शरीर में, ना किसी को लगाएं और ना स्वयं के ऊपर लगने दें। काले वस्त्रों का उपयोग भी इस दिन आपको वर्जित है। कुंभ के बाद मीन राशि का चंद्रमा, मीन राशि जल तत्व का कारक होती है, लेकिन वस्तुतः शनि की जो है क्रूरता के कारण से आपके जीवन में अभी बहुत अच्छा माहौल नहीं चल रहा है, जिसके कारण से काले रंगों का उपयोग या काले वस्त्रों का उपयोग ना करते हुए अपने जीवन में सुख समृद्धि यदि चाहते हैं तो अन्यान्य रंगों का उपयोग करें। तो ऐसे में 12 राशियों में 3 राशियां ऐसी हैं, कर्क, कुंभ और मीन। इन 3 राशियों के जातकों को काले रंगों के उपयोग से बचना चाहिए। अब रही बात कि और बाकी जो 9 राशियां हैं, 9 राशियों में काले रंगों का उपयोग, वस्तुतः देखिए किसी का मुंह काला करने से कोई लाभ तो होगा नहीं, लेकिन ये सदैव ध्यान रहे कि यदि आप किसी दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, वचनात्मक या रंगात्मक या किसी भी तरीके से, तो वो आपके भी जीवन में वैसे ही उल्टा आएगा। तो इसलिए हम उन्हीं रंगों का उपयोग करें, उन्हीं रंगों का प्रयोग करें जो कि जीवन में एक नवीनतम खुशियां लाए, जिसको देखने के बाद एक अट्रैक्शन हो। तो ऐसे में लाल है, हरा है, पीला है और तमाम प्रकार के ऐसे सुंदर रंग हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। खास करके ध्यान रहे कि सूर्य प्रबल रहेगा, सूर्य की उपस्थिति में आप लोग रंग खेलेंगे, किसी के आंखों में वो रंग ना जाने पाए।
नहीं तो सूर्य की क्रूरता, सूर्य की उपस्थिति के कारण से आपको नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसे में सुंदर मुहूर्तों के साथ ये 12 राशियों में 3 राशियों के लिए जो सावधानी बताई गई है, इस सावधानी को बरतने का प्रयास करते हुए आप सुंदर से रंगों में अपने जीवन को आनंदित करें। रंग भगवान को समर्पित करने के बाद जब रंग आप खेल लें, स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध होकर के पुनः आप गुलाल के साथ अपने बड़ों, बूढ़ों, बुजुर्गों को उनके मस्तक पर वो तिलक लगाते हुए, तिलक ध्यान रहे अंगूठे से लगाएं, विजयी के लिए, विजय के लिए। जब आप अंगूठे से तिलक को धारण करेंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में एक विजय का मंगलोत्सव होगा। तो ऐसे में तमाम प्रकार की खुशियां आएंगी। आप सबसे गले मिलें, प्रणाम करें। तत्पश्चात सायंकालीन सुंदर मिष्ठान और तमाम प्रकार के भोजनादि ऐसी पवित्र वस्तुएं बनी रहती हैं, भगवान नारायण को तुलसी दल के साथ समर्पित करते हुए स्वयं भोग लगाएं और अपने परिवार में सुंदर मंगलोत्सव करें। ध्यान रहे, होली के बाद आपको क्या करना है। आपने होली खेल लिया पूरा दिन, होली खेलने के बाद शाम को सबको प्रणाम कर लिया। भोजन करने से पूर्व एक सुंदर सा तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक, ये घर की माताओं को जलाना है। सरसों के तेल का दीपक, चौमुखी दीपक हो, और वह दीपक कहाँ जलाया जाएगा, जहाँ आप पूजन पाठ करते हैं, जहाँ पूजा का आपका घर बना हुआ है। वो सुंदर सा सरसों के तेल का दीपक सायंकालीन बेला में चौमुखी दीपक जला करके साक्षात स्वयं भैरव भगवान को प्रणाम करते हुए जलाएं, जिससे आपके जीवन में जितना रंगोत्सव आपने मनाया, जितना आप खुशी हैं, उतना ही आपके जीवन में जितनी बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाएं। इस छोटे से उपाय करने से होली के पर्व से लेकर के आने वाली जो दूसरी होली का पर्व होगा, आपके जीवन में कहीं न कहीं एक शुभता, अखंडता, एक मंगल उत्सव सदा बना रहेगा। करते रहें। नमस्कार, जय बालाजी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।